पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए मुकुट बिहारी वर्मा, भाजपा सरकार स्वाभिमानी, सुरक्षित व संपन्न भारत तीनों दिशाओं में कार्य को पूरा किया। मुकुट बिहारी वर्मा केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में आज कैसरगंज में आयोजित कार्यक्रम में उस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि कैसरगंज विधानसभा में पिछले 9 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। श्री वर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार में सड़क की दुर्दशा चाहे हो या हाईवे या गांव को जोड़ने वाली सड़क को, सभी अच्छी हुई हैं। शौचालय की व्यवस्था, स्कूल व शिक्षा की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सभी में सुधार आया। सरकार ने गरीब परिवार के लिए आयुष्मान कार्ड, किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया है। निराश्रित पशुओं के लिए गौशाला, गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, कई तरह की भाजपा सरकार ने लोगों को लाभ दिया। भाजपा सरकार में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। श्री वर्मा ने कहा, कैसरगंज विधानसभा में 132 केवी ट्रांसमिशन का शुभारंभ हुआ, जिसमें कैसरगंज नगर पंचायत में बिजली की व्यवस्था काफी सुधार जाए। अग्निशामक केंद्र बना, जिसमें क्षेत्र में होने वाले अग्निकांड में तुरंत लाभ मिलता है। कैसरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगा और गोड़हिया में हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया, जिसमें कैसरगंज से दूर रहने वालों को लाभ मिलता रहे। सर, जैसा कि भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार है और इस बीते 9 वर्षों में इस कैसरगंज विधानसभा में क्या क्या उन्नति हुई है, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, अपनी सरकार जब बनी थी 2014 में, उसी समय एक कल्पना हुई थी कि हम सुखी भारत देंगे और सुखी भारत की उन्होंने व्याख्या किया था। सुखी भारत माने स्वाभिमानी भारत, सुरक्षित भारत, संपन्न भारत, और इन तीनों दिशाओं में काम किया। केंद्र सरकार ने तीनों दिशाओं में काम किया है। हमारी विधानसभा में भी यहाँ जो आवश्यकता पड़ी, इनमें से सबको पूरा किया है। अब आप स्वाभिमानी भारत की चर्चा करें तो हम भारत, अब यहाँ हमारा जनपद नेपाल के किनारे, नेपाल बगल में हमारा नेपाल देश है, बॉर्डर का ज़िला है। लेकिन जो बॉर्डर के ज़िले पर समस्याएं आती थी जब से हमारी सरकार आई है, उनमें से अनेक समस्याओं का निदान हमको अपने आप दिखाई पड़ रहा है। ऐसे जो स्वाभिमानी भारत की बात करते हैं, उसमें भी यहाँ आप देख लीजिए, जितने भी कई ऐसे स्थल हैं जो स्थल काफ़ी उपेक्षित थे, उनको भी सरकार ने जगाया है, सचेत किया है। जितने और लोग, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, चाहे जिस दल के रहे, उनके सब के स्थानों पर जाना, माला पहनाना, उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना, माने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो देश के लिए मरा मिटा है, उसका सम्मान करने का काम हमारे दल ने किया है। स्वाभिमान का किया है, सुरक्षा का किया है, और संपन्नता तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। सामने जो सड़क है NH 927, इसी NH 927 पर हम लोग चलते थे। बहराइच, जरवल से बहराइच पहुँचने में जो 2 घंटा लगाते थे, 2.5 घंटा लगाते थे, वह अब मात्र 1 घंटा भी नहीं लगता, हम आराम से पहुँच जाते। सड़क की दुर्दशा ठीक हुई है। यहाँ टूटकर जो अंदर सड़कें हैं, 137 किलोमीटर सड़क, वह यहाँ बीच में बनकर दुरुस्त हो गई है, बढ़िया पेंटेड। जो पूर्व की थी उन सबको दुरुस्त किया गया है, और जो पूरी पूर्वा को जोड़ने वाली हैं उन सड़कों पर भी काम हुआ है। आवास और मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, दोनों में भी अद्भुत काम हुआ है। शौचालय, बिजली, गैस, ये सामान्य जो चीज़ें थी, जैसे पूरे देश में हुआ है, यहाँ सब मिला है। आयुष्मान कार्ड, स्कूलों की व्यवस्था, उसके अलावा विशेष रूप से आप कैसरगंज के लिए जाना चाहें तो यहाँ पहले कभी बिजली का वो नहीं था जब तक, और इसको कहते हैं 132 केवी का, और जब से 132 केवी का ट्रांसफार्मर तो वो बन गया है, हाँ, ट्रांसमिशन, तब से आप ये कह सकते हैं कि अब बिजली की जो संकट थी वह खत्म हो गया। ऐसे ही यहाँ पहले जो आग लगती थी, उस आग लगने के बाद कहीं भी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन केंद्र नहीं था, वह अग्निशमन केंद्र इसी बीच में लग गया। गोड़हिया जैसे इंटीरियर में भी अस्पताल बन गया। यहाँ के अस्पतालों का उच्चीकरण हो गया। ऑक्सीजन जिस समय समस्या थी, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पूरे बहराइच जनपद में नगर के अतिरिक्त यदि सबसे अधिक कहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र है, स्थान है, तो कैसरगंज में है। इसके अलावा
आयुष्मान कार्ड, ट्यूबवेलों की स्थिति यह है कि कई ट्यूबवेल यहाँ लगे हैं जिन एरिया में नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती, उन सारे एरिया में ट्यूबवेल की विशेष व्यवस्था यहाँ है। तीनों ब्लॉकों में कई ट्यूबवेल लगे हैं। गौशाला और बिरथाना घाट है। बिरथाना घाट पर अभी वो शमशान घाट भव्य बना है। कई शमशान घाट यहाँ बनाए गए हैं। और शांति सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ कैसरगंज में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी इस पूरी विधानसभा में। कारण मैं बताता हूँ कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई तब तक यहाँ 2-3 कांड बड़े बड़े होते ही थे हर साल। दुर्गा पूजा पर, गणेश पूजा पर, किसी उस पर कोई न कोई कांड हर साल एक दो और 10-50 लोग, 100-200 लोग जेल जाते थे। 4-4, 6-6, 8-10 मुकदमा चलते थे। इतने वर्षों में, माने इन 11-9 वर्षों में ना तो कोई इस प्रकार का कांड हुआ है, ना लोगों को जेल जाना पड़ा है, ना किसी की पूजा में बाधा हुई है। पूरी तरह से शांति व्यवस्था है। ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार का नहीं हुआ है। स्कूलों का भी, स्कूलों में यहाँ इंटीरियर में तमाम स्कूल थे जो स्कूल खुलते नहीं थे, छत गिर रही थी। आज के में सभी स्कूलों का कायाकल्प हो गया है। सब में टाइल्स लग गई हैं, सब में शौचालय बन गया है, सब में पानी की व्यवस्था हो गई है, सब में सफाई की व्यवस्था हो गई है और टीचर्स की जो व्यवस्था हुई है। आज मॉन्टेसरी स्कूलों में भी बच्चों को लोग नहीं भेजना चाहते, जितनी अच्छी पढ़ाई अब प्राइमरी स्कूलों में होने लगी है। किसानों की चिंता करते हुए सरकार ने आयुष्मान कार्ड, ये आयुष्मान खरीदा नहीं जाता था, अब ये खरीदने की स्थिति हो गई है। अन्न के भाव का इतना उच्चीकरण कर दिया कि इस बार जो सरकार का वो था, उतना सरकार खरीद नहीं पा रही है, उसको किसान बेच नहीं रहा है, क्योंकि उससे अच्छा रेट किसान को बाहर मिल रहा है। माने किसानों के अनाज की जो स्थिति होती थी, जैसे खलिहान में तैयार होता था वैसे मिट्टी का भाव और 3 महीने के बाद आसमान चढ़ जाता था। इसको 9 साल में इस सरकार ने समाप्त कर दिया। किसान का अनाज तैयार होता है, खलिहान में ही उसको सही दाम मिलने लगता है। अब सरकार के पास उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह स्थिति किसान के लिए लाकर बना दिया। तो मंत्री साहब, ये आप बताएंगे कि आपकी सरकार, भाजपा सरकार दावा कर रही है गड्ढा मुक्त सड़क करने की, और आप देख रहे होंगे कैसरगंज से नौगैया डीवा होते हुए जा रही रोड, वहाँ पे गड्ढा हुआ है, काफ़ी दिनों से गड्ढा पड़ा हुआ, उसका काम क्यों नहीं चालू हो रहा है? हो जाएगा शुरू, क्योंकि वो नगर पंचायत का भी अब आ गई है। जब तक वो नगर पंचायत में वो बीच टेंडर उसका निकल गया है, और क्योंकि उसका कारण ये था, नगर पंचायत की अलग व्यवस्था होती है, ग्राम पंचायत की अलग व्यवस्था होती है, प्रदेश सरकार की अलग व्यवस्था होती है। वह रोड अब नगर पंचायत में चली गई थी, इसलिए वो विवाद में था। अब नगर पंचायत का गठन हो गया है और उसका टेंडर हो गया है। धन्यवाद।